हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो यार मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ टाटा सफारी। इसकी मेन हाईलाइट यही है कि ये गाड़ी पर्पल कलर में है और 2010 का मॉडल है। तो यार इसके ओनर से बात करते हैं और स्टोरी जानते हैं इस कार के पीछे। तो यार चलो इस कार के ओनर को फ्रेम में बुलाते हैं। विनीत सर प्लीज फ्रेम में आ जाओ। क्या हाल है सर? फाइन जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। तो सर ये अपना मॉडल कौन सा है? ये है जी 2010 मॉडल। 2010 का मॉडल है। हाँ ठीक जी। है, तो 2010 का मॉडल, तो उस टाइम पे आपको क्या कॉस्ट करी थी ऑन रोड? ये ऑन रोड उस टाइम पड़ी थी अबाउट 12.85। मतलब अप्रोक्स 13 लाख रुपए की हमें ऑन रोड पड़ गई है कार। हाँ जी। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी मेंटेन कंडीशन में कोई अपनी कार नहीं रखता, इतनी कोई पुरानी कार हो। मतलब ये तो है भी एक टाइप की विंटेज मॉडल कह सकते हैं इसे हम, बहुत ओके। पुराना मॉडल है। तो आपने इसमें टाटा सारी मैंने देखा कि ग्रे, व्हाइट और भी कलर ऑप्शन आते हैं। पर इसके ऊपर आपने ये कलर पर्पल का कलर है ये एक्चुअली हाँ पर्पल टोन पे कलर है। ठीक है। ये टाटा मोटर से कस्टमाइज पेंट करवाई गई है। ठीक है। और तो इस कलर की सिर्फ एक ही कार है नॉर्थ इंडिया में। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कोई कार अभी तक टाटा सफारी तो बिल्कुल नहीं देखी इस कलर में। हाँ, ये एक ही कार है। लोग ब्लैक कलर में ले लेते हैं पर पर्पल कलर में बहुत रेयर दिखती है। यस यस यस। तो उस टाइम पे टाटा में था ये सीन कि हम उनसे पेंट करवा सकते हैं इस कलर के अंदर? हाँ बिल्कुल, आप कस्टमाइजेशन करवा सकते थे। तो हम सिर्फ इसी कलर में पेंट करवा सकते थे क्योंकि और भी कलर था इसमें हम चाहें? नहीं नहीं, कोई भी कलर करवा सकते थे। पर आज की डेट में ये अब नहीं रहा। तो अब तो कंपनी ही कलर देती है हमें, तो हम उसमें करवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कस्टमर पास को ऑप्शन नहीं होती, इसको हमारे को अपना फेवरेट कलर करवाना है। तो आपको ये कलर पसंद था? हाँ मुझे ये पसंद, थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, यूनिक तो बहुत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अब ये आपने कितना चला चुके हो? 12 साल के अंदर, हाँ 13 साल के अंदर उसको कितना ड्राइव कर चुके हो अब अप्रोक्स? वैसे तो मेरी ड्राइविंग बहुत कम है। ओके। सिर्फ 90,000 किलोमीटर चली है। इतने सालों में 90,000? यस यस। मतलब लोग तो लाखों लाख के करीब हो ही गया। हाँ लोग मान ज्यादा लो। चला देते हैं। हाँ मतलब आपकी ड्राइविंग कम है ड्राइविंग देखा कम जाए है तो। इसकी बिल्कुल। ठीक है, तो 12 साल के अंदर देखा जाए तो इतनी गाड़ी चलाने के बाद आपको कोई कार के अंदर कोई भी नॉइस हो? बहुत माइनर सी रैटलिंग नॉइजेस हैं, हाँ, वो तो आ जाती मगर है। वो इतने टाइम पीरियड के बाद आ जाती हैं। हाँ, आ जाती है। अदरवाइज कार में किसी भी तरह का कोई भी इशू मुझे आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे लोग कहते हैं कि टाटा मोटर्स की कार है, तो टाटा के इंजन की लाइफ इतनी नहीं है, मतलब टाटा की गाड़ियां चलने में खड़खड़ करती हैं, हाँ मतलब उतना रिलायबल नहीं कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब कुछ आप नहीं हैप्पी है। हो? यस यस। मतलब आपको ये कभी फेस नहीं करना नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं, ये लोगों का एक माइंडसेट है कि इम्पोर्टेड ब्रांड्स की तरफ, फॉरेन ब्रांड्स की तरफ। अपने इंडियन ब्रांड को नहीं करते सपोर्ट ज्यादा? हाँ मुझे आज तक कभी ऐसा इशू नहीं आया। नहीं आया। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि अपना टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत खराब है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो सुनते नहीं है। तो आप तो इतने सालों से उनके कस्टमर हो, हाँ तो आपका फीडबैक क्या है इस बारे में? ये एक्चुअली डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। बिल्कुल। इसमें टाटा वालों का इतना रोल नहीं होता है बिल्कुल। तो कई जगह पे हो सकता है कि डीलर की सर्विस आफ्टर से तभी अच्छी ना हो, बट मुझे लोकली मैं दादा मोटर से भी करवाता था, ओके। मुझे ऐसा इशू नहीं आया कभी भी। मतलब आपको आपके साथ सबने कोऑपरेट किया अच्छी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल किया बिल्कुल। मतलब देखा जाए तो ये शोरूम टू शोरूम डिपेंड करता है और डीलर टू डीलर। हाँ पर प्लस पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो अब इतने सालों में आप गाड़ी 97 चला चुके हो, तो एवरेज का आइडिया आपको लग गया होगा। तो कितनी एवरेज दे देती है ये आपके हिसाब से? अप्रोक्सीमेटली मुझे लोकल दे देती है 12 से 13 की। 12 से 13 की, और ठीक है। हाईवे पे तो मैंने इससे 18 भी इससे दी हुई है एवरेज, 18 भी। अच्छा। यस, बट राइट नाउ आई एम गेटिंग अबाउट 16। अलॉय टायर के बाद में? हाँ जी। तो देख सकते हो सर ने अलॉय टायर भी लगा रखे हैं। तो अलॉय टायर्स के बाद में आपको 16 की एवरेज है। 16 की एवरेज मुझे स्टॉक मिल टायर्स रही में आपको 18 की देती थी। है। यस यस। तो सफिशिएंट है, इतनी तो इतनी बड़ी गाड़ी से नहीं करता हाँ बंदा, हाँ सोचता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर इतनी बड़ी कार है आपकी, जब ये 7 सीटर कार है, यस। वैसे आपकी फैमिली में कोई, मान लिया आप सारे बंदे फुल सीट करके बैठते हैं, हाँ तो जी। सामान आपको रखने में प्रॉब्लम आती है वैसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती वैसे वैसे। सामान आ जाता है? हाँ वैसे तो ये जो दो सीट्स हैं ये मेनली फॉर किड्स ही हैं, हाँ जी। बट इसमें अगर हम इसको फोल्ड कर लें जी। तो इसमें लगेज स्पेस तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है यार, लगेज स्पेस देखो, मतलब बहुत बहुत लगेज काफी स्पेस सारे है बैग्स आ इसमें। सकते हैं। यस। अगर छोटे छोटे अगर अपने हैंड बैग्स भी हैं वो आराम से आ हाँ जाएंगे। आप इसको एकदम ऊपर तक भर सकते हो आप। हाँ, स्पेस तो बहुत है। हाँ
स्पेस का हमें कभी भी इश्यू नहीं आया। ठीक इवन है। व्हेन वी गो टू हिल स्टेशन, तो 7 to 8 days का ट्रिप है विद 4 to 5 मेंबर्स ऑन बोर्ड, जी। तो इजीली जो लगेज अकोमोडेट कर लेती है। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, मतलब कहाँ-कहाँ घुमाने लेके गए हो कार को अभी तक? मैं इसको डलहौजी, मनाली, शिमला, मतलब देखा है सारी आपने कवर कर ली है। यस ऑलमोस्ट। तो मैं पूछना चाहूंगा लॉन्ग ड्राइव्स पे इस गाड़ी की अगर हम कंफर्ट की बात करें तो वो किस तरह का आपको फील होता है? एक्चुअली इसका जो एक्चुअल कंफर्ट है वो है लॉन्ग ड्राइव्स पर ही है, लॉन्ग ड्राइव्स पर। सिटी में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हाँ, करती है। सिटी में थोड़ी सी हैवी फील होती है, हाँ। बल्कि फील होती है, बट लॉन्ग ड्राइव्स पे इट इज वेरी कंफर्टेबल। मतलब इजीली आराम से बंदा 7 घंटे की जर्नी कर सकता है। यस यस, कोई दिक्कत नहीं। सर इतने साल चलाने के बाद आपको गाड़ी की स्पेस के रिगार्डिंग तो पता चल गया होगा कि जब गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर 7 सीटर है तो जो पीछे बैठ रहा है उसकी स्पेस के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? कंफर्टेबल है? बहुत बहुत कंफर्टेबल है। जैसे थार में इशू ये है कि पीछे जो बैठता है उसकी टांगे टकराती हैं। नहीं नहीं, इसमें लेग रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम, इट्स सफिशिएंट। इवन मतलब हाँ, अगर अ पर्सन ऑफ हाइट ऑफ 6 feet सिट्स वेरी कंफर्टेबली, मतलब देन आराम से बैठ सकते हो, हाँ, ऐसा देन कोई इशू नहीं हाँ, है। नो इशू। इवन द बैक सीट, पिछली सीट पे तो 4 persons कैन सिट इजीली। हाँ काफी बड़ी सीट है हाँ, पिछली भी। 4 persons कैन सिट। ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूंगा से इसका इंटीरियर है बहुत नॉर्मल सा, मतलब जो जो चीजें चाहिए वही दे रखी हैं। तो बिल्कुल। आज आप गाड़ियों के इंटीरियर को देखते हो या उस टाइम पर भी देखते हो तो आपको लगता है कि टाटा को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था इतने बजट के अंदर भी? एक्चुअली उस टाइम पे लोग इतना फीचर्स को प्रेफरेंस नहीं देते थे। ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 12 years बैक। हाँ जी। और नॉर्मली आई डोंट रिक्वायर फीचर्स इन द कार। ओके। मुझे तो ड्राइविंग प्लेजर चाहिए था, अच्छा। और एक किंग साइज फील चाहिए थी। अच्छा, मतलब आपने ड्राइविंग प्लेजर के लिए ही टाटा सफारी ली एक टाइप से हाँ, देखा जाए तो? इवन आज भी हम जो इवन फीचर रिच कार्स लेते भी हैं, तो हम उसके नॉट इवन वी यूज 10 to 20% ऑफ द फीचर्स ऑफ द कार। बिल्कुल। तो मेरी प्रेफरेंस फीचर्स थी ही नहीं। थी ही नहीं। हाँ, और ये जरूर है कि इसके इंटीरियर्स थोड़े से बोरिंग आज लगते हैं, तभी थोड़े से थे, बट स्टिल जो इसमें बैठ के जो इसका ड्राइविंग कंफर्ट है और जो एक किंग साइज फील आता है वो और किसी भी एसयूवी में नहीं आता। हाँ वो तो क्योंकि हम इसके डोर्स भी देखें तो बहुत ज्यादा चौड़े हैं। हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो सकता हाँ किसी को बिल्कुल, भी। वो पूरे स्ट्रेट खुलते हैं। हाँ 90 डिग्री हाँ, ओपनिंग है। 90 ओपनिंग है, बहुत हैवी डोर्स है। हाँ वो तो टाटा। सर एक बार मेरे को बताओ कि जैसे टाटा कंपनी है हाँ जी। तो लोग कई बार कहते हैं कि टाटा सफारी जो ओल्ड मॉडल था उसका गियर बॉक्स हार्ड है, आप मुझे बताओ कि स्मूथ है कि लगाना पड़ता है नहीं, जोर? थोड़ा सा हार्ड है गियर्स। थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, गियर्स हार्ड है थोड़े से। दे आर वेरी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल है। हाँ, क्योंकि इवन आफ्टर ड्राइविंग फॉर 10-12 years मुझे एज इट इज कोई इशू ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, ठीक है। गियर हार्ड जरूर है थोड़े से, बट जब आप रेगुलर चलाते हो तो यू गेट यूज्ड टू इट। ठीक है। एक मेरे को और क्वेश्चन पूछना है, टाटा सफारी के एक ओनर थे उन्होंने बताया था कि उनकी कार में शायद ऐसा इशू था पर इसकी हैंड ब्रेक के जो पैड्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो नहीं नहीं, आपकी हैंड ब्रेक के हिसाब से पूछूं तो आपकी हैंड ब्रेक अभी तक ओके है? हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि हर सर्विस पे चेक ठीक करना पड़ता नहीं लेदर नहीं, पैड्स? मैंने तो अब देखा है शायद अभी तक शायद चेंज भी नहीं करवाए होंगे, या एक ही बार करवाए हैं चेंज बस। हाँ मतलब आपकी ब्रेकिंग ओके है? बिल्कुल ओके है। तो कार की ब्रेक्स कैसे लगते हैं आपको? मतलब कार की ब्रेकिंग थोड़ी सी कम है। कम है? हाँ, बिकॉज इसमें इस पर्टिकुलर मॉडल में ऑल डिस्क नहीं है, ओके। सिर्फ फ्रंट में डिस्क हैं। तो ब्रेक आप जो अप्लाई करें तो मतलब एकदम से रिस्पांस मिलता है कि थोड़ा सा लेट, हल्का थोड़ा सा सा गैप लैग है, थोड़ा सा है? लैग है। ऑल्सो जब आदमी चलाता है इतनी देर जी। तो वो कस्टम हो जाता है उससे। ठीक है। एक मेरे को बताइए कि इसका स्टीयरिंग व्हील है, मैंने टाटा सफारी चलाई तो मेरे को तो बहुत हार्ड लगा लगता है, पावर स्टीयरिंग होने के बाद भी थोड़ा हार्ड है कि नहीं? यानी थोड़ा सा हैवी है, हैवी है। थोड़ा सा हैवी है, ठीक बट है। सेम कि आप जब चलाओगे इसको, चलाते हो तो अकस्टम हो जाते हो। ठीक है, मतलब बंदा यूज टू हो जाता है चलाने के बट बाद। हैवी स्टीयरिंग की वजह से जी। जो हाई स्पीड ड्राइविंग है जी। उसमें बहुत बेनिफिट रहता है। वो उसके पीछे कोई रीजन मेरे को थोड़ा एलेबरेट कर स्टीयरिंग हैवी हो जाता है तो जी। इतनी जल्दी कार बबलिंग नहीं करती इधर उधर। ओके। हाँ, अच्छा, अब सिर्फ बबलिंग की बात हम कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे थार है, हाँ थार में बॉडी रोल है, ओके। इसमें आपको बॉडी रोल फील होता है हाँ, क्योंकि ये भी ऊंची है? हाँ, इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल है। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड पे इसको ड्राइव कर सकते हैं सेफली जिसपे झोले थोड़े कम फील हो? नहीं, झोले तो नहीं फील होते खैर, हाँ। मगर फिर भी मैंने मैक्सिमम 120-130 तक चलाई हुई है इसको। चलाई हुई है। हाँ।
तो आपको क्या लगता है मतलब कि अगर इसको हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं हाँ। तो बॉडी रोल कितना फील हो सकता है, मतलब नहीं एकदम होगा, थोड़ा बॉडी रोल फील होगा इसमें, होगा? होगा। ठीक है। अगर मैं आपको इसके नेगेटिव्स के बारे में पूछूं तो आपको क्या लगता है टाटा सफारी के अंदर क्या क्या नेगेटिव्स आपको अब तक लगे हैं एज ओनर? एज इट इज तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ओके। बट स्टिल अगर बताना भी है तो एक तो इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर होने चाहिए, ठीक है साइड जी। मिरर, जी क्योंकि ये इतनी बड़ी ह्यूज एसयूवी है, जी। तो इसको ऊपर के फोल्ड करना और वो करना थोड़ा सा कम्बरसम जॉब है। ठीक तो है जी। मुझे तो यही मेन इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं है, और ओके। थोड़ा सा इसमें बॉडी रोल थोड़ा सा ज्यादा है ऑन हाई स्पीड अबव 130। हाँ, क्योंकि एसयूवी एक तो ऊंची बहुत ज्यादा हाँ है। ऊंची बहुत है, ठीक। और ऐसा इस एसयूवी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। तो आपको कहीं पे हल्का हल्का नॉइज वगैरह, इतने सालों का तो मैं कहूंगा, बट कोई नॉइज वगैरह आपको फील होता हो नो, कि रेटलिंग नॉइज है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आज भी बिल्कुल साइलेंट है? हाँ आज भी बिल्कुल साइलेंट है, सिर्फ जो सीट्स के जो हुक्स हैं जी। वो इतने टाइम बाद थोड़े से लूज हो जाते हैं, हाँ जी। तो उनकी थोड़ी रैटलिंग नॉइज आती है। वो तो बिट नॉर्मल है सर। हाँ अदरवाइज पूरी कार में कोई रैटलिंग नॉइज नहीं। तो हाई स्पीड आपने कहा कि मैं 120 तक इसको ड्राइव कर चुका हूँ, हाँ तो इंजन नॉइज अपने कैबिन के अंदर आपको फील होता है? हाँ इसमें थोड़ा सी इंजन नॉइज फील होती है कैबिन में। ओके। हाँ बट वो भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, हाँ, वो तो फील तो जिसकी देती है आवाज बहुत अच्छी आ रही है, जी। तो वो एक अच्छी फील देती है। ठीक है सर। तो बताओ, ऐसा लिमिटेशन हमने बात कर ली, इसके फीचर्स आपको कौन कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं जो उस टाइम की गाड़ियों में नहीं होते पर इसमें है? एक सफारी का जो सबसे यूनिक फीचर है जी कि इसमें जो एसी की जो हवा है जी वो इन वेंट्स के थ्रू आती है, जी। और जैसे रोड यहाँ पे है सेम वो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए डोर के अंदर, ताकि यहाँ से हवा आ सके। हाँ तो जो यहाँ से हवा आती है दोनों, इवन फॉर डीफॉगिंग योर साइड मिरर और ओके। ये ड्राइवर के लिए, तो जब हम ये क्लोज करते हैं डोर को, जी। ये दोनों होल्स इसमें जाके मैच कर जाते हैं, ओके। और वो फिर वो एसी की हवा यहाँ से ब्लो करते हैं। यार आप देख। ये इसका सबसे यूनिक फीचर है, ठीक है। जो किसी भी एसयूवी में नहीं आता। अच्छा, और कोई आपको सेकंड कोई भी फीचर अच्छा लगता हो? प्लस इसकी प्रॉपर कूलिंग के लिए इन्होंने रूफ टॉप ब्लोअर भी दे रखे हैं ड्राइवर के लिए स्पेशली? स्पेशली फॉर बैक सीट पैसेंजर ऑल्सो, हाँ जी। एंड पैसेंजर सिटिंग ऑन द थर्ड रो ऑल्सो। हाँ जी। तो इनके जो ऊपर ये जो ब्लोअर है ये काफी पावरफुल है। हाँ जी। तो ये पूरी जो एसयूवी का इंटीरियर है इसको प्रॉपरली एकदम कूल कर देते हैं। हाँ, क्योंकि इनोवा के अंदर मैंने देखा है कि सिर्फ पीछे वालों के लिए है, ड्राइवर हाँ। के बिल्कुल हेड के ऊपर नहीं है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है सफारी का। ठीक है सर। हाँ। एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, हाँ तो जी। ये रात को जब कोई हाईवे पे आप चल रहे हैं, हमने डोर ओपन किया तो पीछे हाँ। से लाइट पड़ेगी तो उसके काम आता होगा। हाँ ये बिल्कुल, ये मैं तो ये कहता हूँ कि इवन जो आजकल जो कार्स आ रही हैं जी। उनमें भी ये फीचर होना चाहिए। वो एक रेड कलर की लाइट दे रहे हैं हाँ। बल्कि। तो ये उस टाइम पे ये बहुत अच्छा फीचर था। अब मुझे नहीं लगता उस टाइम पे किसी और कार में दिया होगा, हाँ। स्पेशली दरवाजे के अंदर। हाँ में भी नहीं आता होगा। हाँ, इस कार के अंदर आपको स्क्रीन नहीं मिलती है, हाँ जी। और स्टीरियो छोटा सा, बहुत छोटा स्टीरियो है। ओके। तो आपको आज के में फील नहीं होता कि इतनी बड़ी एसयूवी में ना बैक कैमरा है ना पार्किंग सेंसर्स हैं, बट आपको सिर्फ स्टीरियो दिया गया, आप स्क्रीन लगवाने का आपने नहीं सोचा अभी तक? नहीं, जो आज के मॉडल्स आ रहे हैं टाटा के उनमें तो वो स्क्रीन भी दे रहे हैं जी 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 और रियर कैमरा पार्किंग सेंसर वगैरह सब दे रहे हैं। जी तो उस टाइम पे ये फीचर्स इतने पॉपुलर नहीं थे, जी। तो इसलिए उस वक्त नहीं थे। अच्छा। तो अब मुझे फील इसलिए नहीं हुआ कि मुझे कोई नीड नहीं फील होती ऑब्वियसली स्क्रीन इतने वगैरह साल की। चलाने के बाद आपको आइडिया लग गया है हाँ कि कहाँ से पार्किंग होगी, हाँ, कहाँ से कटाई करनी है। हाँ इसकी एक्चुअली विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ओके। इसके जो साइड ये मिरर्स हैं इनका साइज भी बहुत बड़ा है, जी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती इसको इतना बैक करने की, या उसको विजन ब्लॉक नहीं होती। हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 12 इयर्स चलाने के बाद, 90,000 मीटर पे कवर करने के बाद, हाँ जी, आप सफारी से खुश हो या थोड़ी? वेरी मच सेटिस्फाइड विद टाटा सफारी। अच्छा। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ओके। इवन आई फील वेरी प्राउड जी। टू ओन दिस एसयूवी। ठीक है सर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी हेक्सा भी परचेज की है, क्योंकि इतना सेटिस्फाइड था टाटा की सर्विस से और क्वालिटी से कि मैंने उनकी हेक्सा परचेज की है। पर हेक्सा आपने सेकेंड हैंड बाय करी है कि क्योंकि न्यू हेक्सा तो आई थिंक बंद हो गई है? हाँ मैंने यूज
लिया है। यूज ली है। हाँ जी। ओके, आपको कैसा लगा आज का वीडियो टाटा सफारी का, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो के अंदर एक और नई कार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।